रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में। उसमें हमने देखा था किस तरीके से पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करता है, मतलब जो रिटायरमेंट लेता है वो अपना हिस्सा किस तरीके से देता है और बाकी जो पार्टनर होते हैं वो किस तरीके से उसके हिस्से को गेन करते हैं। तो अब हम इसके अंदर निकालेंगे, इस चैप्टर के अंदर गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द पार्टनर टेक द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज द रेशियो इन विच देयर प्रॉफिट शेयर इंक्रीज द फर्म। मतलब क्या होता है कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब वो रिटायर होगा तो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसका हिस्सा ले लेते हैं, तो उनका हिस्सा क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर उनका हिस्सा बेसिकली फर्म का हिस्सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी के कैलकुलेशन को हम पढ़ेंगे। पहली सिचुएशन है व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन और व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और कोई एग्रीमेंट उसमें एग्जिस्ट नहीं है, तो क्या होगा, बेसिकली वही जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वही होगा। जो उनकी ओल्ड रेशियो है ना, मतलब जो जैसे ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो इनकी रेशियो क्या बन जाएगी, 3:2 बन जाएगी, 3/5 बन जाएगी। देखिए ABC वर पार्टनर, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, फाइंड द गेनिंग रेशियो बिटवीन ए रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर। आपको तीनों केस बता रहे हैं कि ए रिटायर होगा तो क्या होगा, बी रिटायर होगा तो क्या होगा, सी रिटायर क्या होगा। देखिए सिंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, गेन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई रेशियो नहीं गिवन, आपको ये नहीं बता रखा वो कितना हिस्सा लेके जाएगा, तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है ना, वही क्या हो जाती है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे अब ये कितना है, 3:2:1, ठीक है। अब क्या है, ए रिटायर हो गया तो क्या रेशियो हो जाएगी, 2:1, ठीक है। ये रिटायर हो गया, अब क्या हुआ, 3:2:1, ठीक है। अब कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर हो गया, बी का हिस्सा कितना है, 2, तो क्या हो जाएगी 3:1। अब सी 3:2:1, अब कौन रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगी 3/5 और 2/5। बड़ा आसान होता है इस चीज को, मतलब आप बिल्कुल भी ना रखे दिमाग में, ये मतलब बहुत इजी है, ठीक है। बाकी केसेस के ऊपर हम ध्यान देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम एक्स एंड वाई 1:2, 1:3, 1/6, इनका हमने रेसिप्रोकल करा, 3:2:1 आया। दूसरा केस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉट गिवन, thus gain will be ratio of 3:2, इसमें भी रेशियो 3:2 ही रहेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी 3:2, ठीक है। समझ में आ गया आपको, चलो जी समझ में आ गया। चलो जी सिचुएशन 2 देखते हैं, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी। गेन ऑफ ए काउंटरिंग पार्टनर का फार्मूला होता है, जो काउंटरिंग पार्टनर गेन करेंगे रिमेनिंग पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, उसमें से क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर को माइनस कर देंगे। देखते हैं जरा, एबीसी की रेशियो कितना है, 2/5, 2/5, 1/5, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। ए एंड बी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब वो आने वाले टाइम में 2:1 की रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैलकुलेट द गेनिंग शेयर, ठीक है। अब क्या करना है, गेनिंग पार्टनर का हिस्सा कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो न्यू शेयर कितना था उनका, 2:1, कितना था 2:1, ओल्ड कितना था 2/5, तो 2/3 में से 2/5 घटा दो तो 4/15 आ जाएगा। ऐसे बी का कितना आएगा, 1/3 में से 2/5 घटाया तो आ गया -1/15। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली क्या है, देखो सी जा रहा है तो बेसिकली दिमाग में क्या आता है, ए और बी दोनों ही गेन करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ए गेन कर रहा है और बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए किसको पेड करेगा, ए सी को भी करेगा और ए बी को भी करेगा, ए सी को भी करेगा और ए बी को भी करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है बी, लेकिन वो भी पार्टनर कंटिन्यू है, लेकिन वो अपना हिस्सा ज्यादा छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ए उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, ठीक है। लिखा है ना, ओनली ए इज गेनिंग पार्टनर, सी हैज सेक्रीफाइस 1/5 शेयर एंड बी हैज सेक्रीफाइस 1/15 शेयर, ठीक है। फेवर ऑफ ए विल कंपनसेट बोथ बी एंड सी ऑफ देयर सेक्रीफाइस रेशियो। बेसिकली ऐसा माना जाता है अधिकतर क्वेश्चनों में कि जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वही अपना हिस्सा लेके जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। तो अगर कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर भी अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो गेनिंग करेगा वो तो उसको कंपनसेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी दो पार्टनर हैं जो कंटिन्यूइंग करेंगे, सी क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन फिर बी भी उसमें कुछ हिस्सा अपना छोड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये एक अलग केस है, ठीक है। सिचुएशन 3 देखते हैं, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है हिस्सा, और ए और बी एक कौन सी रेशियो में, एक एग्रीड रेशियो में उसका हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। जो एग्रीड रेशियो होगी वो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है।
तो क्या करेंगे इसके लिए, न्यू प्रॉफिट शेयर मतलब ओल्ड प्रॉफिट प्लस गेन, जितना उनका पहला हिस्सा है और जितना उन्होंने गेन करा है दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए एबीसी 4:3:1 की रेशो में क्या कर रहे हैं, शेयर डिवाइड कर रहे हैं, बी रिटायर हो जाता है, कौन रिटायर हो जाता है, बी, ठीक है। एंड गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 4:5। आने वाले टाइम में ए और सी की रेशियो कितनी हो जाएगी, 4:1, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है हमारे को, क्या करना है, तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 4:5 क्या होगी, 4:5 मींस ए एक्वायर्ड 4/9। इसका मतलब क्या है कि ए इसमें ए एक्वायर कितना कर रहा है, 4/9 कर रहा है, और बी प्रॉफिट शेयर एंड सी एक्वायर्ड 5/9 ऑफ बीस प्रॉफिट शेयर, ठीक है। वो बी में से इतना ले रहा है और ए के में से इतना ले रहा है। तो न्यू रेशियो क्या है, देखिए प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्वायर्ड बाई ए 3/8, ये जो 3/8 है इसका 4/9 एक्वायर कर रहा है, तो कितना आएगा 4/20, निकालना तो आता ही है आपको। प्रॉफिट शेयर एक्वायर्ड बाई सी 3/8 का 5/24 हो जाएगा। तो ए का कितना है, ए का पहले इतना था, उसने एक्वायर करा इतना, दोनों को प्लस कर दोगे रेशो आ जाएगी 16/24 या 2/3 भी बोल सकते हैं। ऐसा सी का आएगा 1/8 प्लस 5/24 इजिकल टू 8/24, 1/3 भी कह सकते हैं। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी ए और सी की वो कितने आ जाएगी, 2:1 आ जाएगी। मैं फिर वही कहता हूं कि आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में स्टार्टिंग के क्वेश्चन करे थे, इसमें भी वही है, जो इन चीजों को निकालना होता है कि इसने कितना सा सेक्रीफाइस करा, किसने गेन करा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन इन चीजों पे आप खास ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो